आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो शेयर मार्केट पर लिखी गई उन किताबों में से एक है जिसने लाखों निवेशकों की सोच बदल दी। किताब का नाम है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स और इसके लेखक हैं विलियम जे ओनील। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि शेयर कैसे खरीदें या कब बेचें, ये उससे कहीं ज़्यादा बुनियादी सवाल पूछती है। शेयर बाज़ार में सफल होने के लिए आपको कैसा सोचना होगा, क्योंकि सच ये है कि बाज़ार में ज़्यादातर लोग पैसा कमाने की इच्छा लेकर तो आते हैं, लेकिन सिस्टम लेकर नहीं आते। वो किसी दोस्त की सलाह पर शेयर खरीदते हैं, किसी टीवी एक्सपर्ट्स की राय पर बेचते हैं, सोशल मीडिया पर किसी मल्टीबैगर की चर्चा देखकर उत्साहित हो जाते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि शेयर बाज़ार जोखिम भरा है। ओनील इसी सोच को पलट देते हैं। वो कहते हैं कि बाज़ार से ज़्यादा जोखिम भरा अक्सर हमारा तरीका होता है। अगर आपके पास नियम नहीं हैं, अगर आप भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं, अगर आप भीड़ के पीछे चलते हैं, तो आपका नुकसान लगभग तय है। विलियम ओनील ने इस किताब को किसी कल्पना या सिद्धांत के आधार पर नहीं लिखा। उन्होंने बाजार के इतिहास का अध्ययन किया। उन्होंने उन शेयरों को देखा जिन्होंने निवेशकों को असाधारण रिटर्न दिए। वो कंपनियां जो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ीं। फिर उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इन कंपनियों में उनके बड़े उछाल से पहले कौन कौन सी समानताएं देखी गई थी। यही इस किताब की असली ताकत है। ओनील भविष्यवाणी नहीं करते। वो कहते हैं कि सफल निवेश प्रेडिक्शन का खेल नहीं है, पैटर्न रिकॉग्निशन का खेल है। बाजार हर दिन अपने संकेत देता है, कीमत, वॉल्यूम, कमाई, बिक्री, उद्योग में नेतृत्व और बाजार की दिशा। ये सब मिलकर एक कहानी बताते हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ वही पढ़ सकता है जो भावनाओं के बजाय डेटा पर भरोसा करता है। इसी रिसर्च के दौरान ओनील ने एक सिस्टम बनाया जिसे उन्होंने कैन-स्लिम कहा। ये 7 अक्षरों का एक फ्रेमवर्क है, लेकिन असल में ये निवेशक की पूरी सोच बदलने वाला सिस्टम है। कैन-स्लिम ये बताता है कि अच्छे शेयरों को कैसे पहचाना जाए, कब खरीदा जाए, कब ना खरीदा जाए और कब बाज़ार से दूर रहना ही समझदारी है। इस किताब का पहला बड़ा संदेश ये है कि महान शेयर अचानक नहीं बनते। वो अपने बड़े मूव से पहला संकेत देते हैं। उनकी कमाई तेज़ी से बढ़ती है, उनकी बिक्री बढ़ती है, वो अपने उद्योग में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बड़े बड़े संस्थागत निवेशक उनमें रुचि लेने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, वो आमतौर पर मजबूत बाज़ार के माहौल में अपना बड़ा मूव स्टार्ट करते हैं। कैन-स्लिम का पहला अक्षर सी यानी करंट क्वार्टरली अर्निंग्स। इसका मतलब है हाल की तिमाही की कमाई। ओनील के अनुसार महान शेयरों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उनकी हालिया कमाई तेज़ी से बढ़ रही होती है। बाज़ार कहानियों को नहीं, प्रदर्शन को इनाम देता है। कोई कंपनी कितनी बड़ी बातें कर रही है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके नतीजे क्या कह रहे हैं। अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स यानी कमाई पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है और साथ ही उसकी सेल्स भी बढ़ रही है, तो ये संकेत है कि बिजनेस में वास्तविक मजबूती आ रही है। सिर्फ कॉस्ट कटिंग से कमाई बढ़ सकती है, लेकिन जब सेल्स और अर्निंग्स दोनों बढ़ें तब समझना चाहिए कि कंपनी की डिमांड सचमुच बढ़ रही है। यही वो चीज़ है जो बड़े निवेशकों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन ओनील सिर्फ एक अच्छी तिमाही से संतुष्ट नहीं होते। कैन-स्लिम का दूसरा अक्षर ए है, यानी कि एनुअल अर्निंग ग्रोथ। एक कंपनी कभी कभी एक अच्छी तिमाही दिखा सकती है, लेकिन लगातार कई सालों तक बढ़ती कमाई ये बताती है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट सक्षम है, कंपनी कंपटीशन का सामना कर सकती है और उसके पास ग्रोथ को टिकाऊ बनाने की क्षमता है। ओनील कहते हैं कि महान शेयर अक्सर ऐसी कंपनियों से आते हैं जो पहले से अच्छा कर रही होती हैं, ना कि ऐसी कंपनियों से जिनके बारे में सिर्फ टर्न अराउंड की उम्मीद लगाई जा रही हो। बाजार उम्मीद को नहीं, सिद्ध प्रदर्शन को ज़्यादा महत्व देता है। इसीलिए निवेशकों को ऐसी कंपनियां खोजनी चाहिए जिनकी कमाई कई सालों से लगातार बढ़ रही हो, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो और जिन पर कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा ना हो। अब आता है कैन-स्लिम का तीसरा अक्षर यानी कि एन। इसका मतलब है न्यू। ये किताब का बेहद दिलचस्प हिस्सा है। ओनील कहते हैं कि लगभग हर बड़े विनिंग स्टॉक के पीछे कुछ नया होता है। ये नया प्रोडक्ट हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, या फिर ये नया मैनेजमेंट भी हो सकता है
और तो और ये नया मार्केट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और तो और ये स्टॉक का नया प्राइस हाई भी हो सकता है। यहाँ ओनील पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शेयर सस्ते में खरीदना चाहिए, लेकिन ओनील कहते हैं कि कई महान शेयर तब खरीदे जाते हैं जब वो अपने हाईज बना रहे होते हैं, क्योंकि नया हाई कई बार कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत का संकेत होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा मजबूत है और बाज़ार उस कंपनी को नए नज़रिए से वैल्यू कर रहा है। ये बात शुरुआत में अजीब लग सकती है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि नीचे खरीदो और ऊपर बेचो, लेकिन बाज़ार में नीचे दिखने वाली चीज़ अक्सर इसलिए नीचे होती है क्योंकि उसमें कमज़ोरी होती है, और जो शेयर मजबूत दिख रहा है वो नए हाइज बना रहा है। वो कई बार इसलिए मजबूत होता है क्योंकि बड़े निवेशक उसकी फ्यूचर ग्रोथ को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। ओनील कहते हैं कि सही एंट्री बहुत महत्वपूर्ण है। किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहिए कि वो ऊपर जा रहा है, उसे तब खरीदना चाहिए जब वो एक प्रॉपर बेस से ब्रेकआउट कर रहा हो और उस ब्रेकआउट के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी आ रहा हो। इसका मतलब है कि डिमांड सचमुच बढ़ रही है। कैनस्लिम का चौथा अक्षर है एस। सप्लाई एंड डिमांड बाज़ार का सबसे बुनियादी नियम है। ये नियम कहता है कि कीमत तब बढ़ती है जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस डिमांड को समझने का सबसे अच्छा तरीका है वॉल्यूम। अगर कोई शेयर सामान्य से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है तो ये संकेत हो सकता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें खरीदारी कर रहे हैं। बड़े निवेशक कभी एक ही दिन में पूरी बाइंग नहीं करते, वो धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं, लेकिन उनकी बाइंग प्राइस और वॉल्यूम में दिखाई देती है। इसी को एक्यूमुलेशन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई शेयर भारी वॉल्यूम पर गिर रहा है या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत हो सकता है, यानी बड़े खिलाड़ी बेच रहे हैं। ओनील कहते हैं कि प्राइस अकेला काफ़ी नहीं है, वॉल्यूम बताता है कि प्राइस मूव के पीछे कन्विक्शन है या नहीं। कैनस्लिम का पांचवां अक्षर एल है, यानी लीडर और लेगार्ड। ये नियम बहुत साफ है, लीडर्स खरीदो, लेगार्ड से बचो। बाजार कमज़ोर शेयरों को दया के आधार पर रिवॉर्ड नहीं करता। बहुत से निवेशक ऐसे शेयरों की तरफ आकर्षित होते हैं जो गिर चुके होते हैं या सस्ते दिखते हैं। उन्हें लगता है कि ये नीचे हैं तो अब ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन ओनील कहते हैं कि चीप स्टॉक्स अक्सर किसी वजह से चीप होते हैं। महान शेयर आमतौर पर पहले से स्ट्रेंथ दिखा रहे होते हैं, वो अपने सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो मार्केट से ज़्यादा तेज़ चल रहे होते हैं। पैसा वहाँ जाता है जहाँ स्ट्रेंथ होती है, कमज़ोरी नहीं। इसीलिए इन्वेस्टर्स को रिलेटिव स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। कौन सा स्टॉक मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर लीडरशिप दिखा रहा है, कौन सी कंपनी बाकी कंपनियों से ज़्यादा डिमांड अट्रैक्ट कर रही है। यही सवाल सही स्टॉक सिलेक्शन को दिशा दिखाते हैं। कैनस्लिम का छठा अक्षर है आई, यानी कि इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। इसका मतलब है बड़े निवेशकों की भागीदारी। म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है। जब वे किसी स्टॉक में बाइंग शुरू करते हैं तो उसका असर लंबे समय तक दिखाई देता है। ओनील ने पाया कि कई बड़े विनिंग स्टॉक्स में उनके बड़े मूव से पहले इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ संतुलन ज़रूरी है। बहुत कम इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हो तो स्टॉक में क्रेडिबिलिटी की कमी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ओनरशिप हो तो स्टॉक क्राउडेड हो सकता है। सबसे अच्छी सिचुएशन वहाँ है जहाँ अच्छे और सक्सेसफुल फंड्स धीरे धीरे स्टॉक में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हों। ये संकेत देता है कि स्मार्ट मनी उस कंपनी को सीरियसली ले रही है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एम, यानी कि मार्केट डायरेक्शन। ओनील कहते हैं कि आप दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक भी खरीद लें, लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट वीक है तो वो स्टॉक भी स्ट्रगल कर सकता है। मार्केट डायरेक्शन समुद्र के ज्वार जैसी होती है। जब टाइड ऊपर जाती है तो ज़्यादातर बोट्स ऊपर जाती हैं, और जब टाइड नीचे जाती है तो स्ट्रॉन्ग बोट्स भी मुश्किल में आ जाती हैं। इसीलिए मार्केट डायरेक्शन को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ओनील मेजर इंडेक्सेस की प्राइस
और वॉल्यूम एक्शन को पढ़ने की सलाह देते हैं। अगर मार्केट हैवी वॉल्यूम पर गिर रहा है तो ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का संकेत हो सकता है। अगर डिक्लाइन के बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ रिकवर करता है तो ये नया अप ट्रेंड शुरू होने का संकेत हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो थ्रू डे कहा जाता है। इस किताब का एक बड़ा लेसन ये भी है कि कैश भी एक तरह की पोजीशन है। हर समय इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है तो वो बेकार पड़ा है, लेकिन ओनील कहते हैं कि कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले आती है। अगर मार्केट वीक है तो कैश में रहना भी समझदारी है, क्योंकि आप तभी पैसा बना सकते हैं जब आपका कैपिटल बचा रहे। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हर दिन ट्रेड नहीं करता, वो सही समय का इंतज़ार करता है। वो मार्केट को अपनी इच्छा से नहीं चलाता, बल्कि मार्केट की डायरेक्शन को समझकर अपने फैसले बदलता है। किताब का असली सार ये है कि इन्वेस्टिंग इंटेलिजेंस से ज़्यादा डिसिप्लिन का खेल है। बहुत होशियार लोग भी मार्केट में पैसा खो देते हैं, क्योंकि वो ईगो और इमोशन से फैसले लेते हैं। वो अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, वो वीक स्टॉक पकड़कर बैठे रहते हैं, वो एवरेजिंग डाउन करते रहते हैं, तो सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कोई सस्ता स्टॉक दिख रहा है। ओनील इन आदतों को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि रूल्स बनाइए और उनका पालन कीजिए। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स देखिए, एनुअल ग्रोथ देखिए, कुछ नया खोजिए, डिमांड और सप्लाई को समझिए, लीडर्स चुनिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देखिए और सबसे बढ़कर मार्केट के डायरेक्शन को रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर इस किताब को एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है कि महान निवेशक भविष्य नहीं देखते, वो वर्तमान के मजबूत संकेतों को पहचानते हैं। वो गेस नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। वो भीड़ के पीछे नहीं चलते, एविडेंस के आधार पर निर्णय लेते हैं। वो चीपनेस नहीं, स्ट्रेंथ खरीदते हैं। वो एक्साइटमेंट में एंट्री नहीं लेते, प्रॉपर ब्रेकआउट और टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं। और जब मार्केट वीक हो तो वो अपनी राय से चिपके नहीं रहते, वो बदलते हैं। इसीलिए हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स सिर्फ स्टॉक पिकिंग की किताब नहीं है, ये इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी की भी किताब है। ये आपको सिखाती है कि बाज़ार में पैसा कमाने से पहले आपको अपनी सोच को प्रोफेशनल बनाना होगा, क्योंकि बाज़ार में सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई अपने डर, लालच, उम्मीद और अहंकार से होती है। कैन स्लिम सिस्टम इसी लड़ाई को नियमों के माध्यम से आसान बनाता है। ये बताता है कि अगर आप हिस्ट्री से सीखें, डेटा को समझें और डिसिप्लिन रखें तो मार्केट पूरी तरह रहस्यमय नहीं रहती। उसमें पैटर्न्स दिखने लगते हैं, और जब पैटर्न्स दिखने लगते हैं तो इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग नहीं रहती, वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। अंत में ये किताब हमें एक ज़रूरी सवाल देकर जाती है कि आप शेयर बाज़ार में सिर्फ उम्मीद लेकर आए हैं या आपके पास कोई सिस्टम भी है, क्योंकि उम्मीद आपको मार्केट में एंट्री दिला सकती है, लेकिन सिस्टम ही आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। और शायद यही ओनील की सबसे बड़ी सीख है। मार्केट में जीतने के लिए लकी होना काफ़ी नहीं, बल्कि तैयार रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स की पूरी समरी, जो आपको ये बताती है कि आपको शेयर बाज़ार में एंट्री से पहले एक सिस्टम लेकर आना चाहिए। तो क्या आप भी अपना एक सिस्टम बनाने के लिए तैयार हैं? तो क्या आप भी आज से ही अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही दमदार शानदार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।